नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। इस पूरे विश्व के अंदर हर मनुष्य में कोई ना कोई कमी कमजोरी अवश्य है और उसी कमी कमजोरी के चलते वो कई बार गलतियां कर बैठता है, भूले कर बैठता है। तो जब हमसे यदि कोई भूल हो जाती है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, और यदि दूसरे भूल कर बैठते हैं तो हमारा दृष्टिकोण, हमारा उनके प्रति व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे, यही सीखेंगे। हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, एक बार फिर से आज मैं इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, कहते हैं कि कोई भी मनुष्य इस संसार के अंदर संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट के चलते ही इंसान कोई ना कोई भूल कर जाता है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम ये चीज ठीक कर रहे हैं, पर वो होती भूल है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर भूल चूक किसको कहते हैं? जो अनजाने में होता है, हमारे को समझ में नहीं आता है जी। अनजाने में होता है, उसको कहते हैं मेरी भूल चूक हो गई। जानबूझ के नहीं करते हैं जी। किसी मतलब से भी नहीं करते हैं, किसी स्वार्थ से भी नहीं करते हैं, परंतु अचानक कुछ ऐसा हो जाता है तो कहते हैं क्या करे, ये मेरी भूल चूक हो गई। जानबूझ के करेंगे वो अलग बात है, और ये बिगड़ सोचे समझे अचानक हो जाता है तो उसको भूल चूक कहते हैं। बाकी जो जानबूझ के भूलें करता है, दूसरे को तंग करने के लिए, दूसरों को दुखी करने के लिए जी, दूसरों का अपमान करने के लिए, उसका इंसल्ट करने के लिए, उसको औरों की नज़रों से गिराने के लिए, तो वो भूल चूक नहीं होती। फिर भी वो कहता है मेरी भूल हो गई। हाँ जी। परंतु वो भूल नहीं होती, वो पाप होता है जी। उसको भूल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सामने वाले को गिरा रहा है, सामने वाले को दुखी कर रहा है, उसका पतन कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे कि भूल हुई। जानबूझ के सोच समझ के प्लान से करता है, औरों के चार के सामने उसकी बातें करेगा, उसको गिराएगा, उनकी नज़रों से गिराएगा, समझेगा मेरा नाम बड़ा होना चाहिए जी। तो इसको पाप कहते हैं। इसमें अंतर है, इसका मतलब भूल चूक में और पाप में अंतर है। इसका मतलब ये एक अपराध हो गया, क्योंकि जब भी हम किसी को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं जानबूझ के, तो ये तो अपराध की श्रेणी में ही आता है। बहुत बड़ा अपराध है ना, उसके मन को कितनी ठेस लगती है। जी 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 जी। वो कितना अपमान फील करता है जी। तो ये तो बड़ा अपराध होता है जी। इसकी कोई माफी नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, और ये सिद्ध करने के लिए हम दूसरों को भी नीचा गिराते हैं, दूसरों का सबके सामने अपमान करेंगे कि ये गलत है, हम ठीक है। ये जताने की कोशिश करते हैं कि ये भूले करता है, ये ऐसा करता है, और इसमें हमारा व्यवहार भी कई बार बदल जाता है। हो सकता है कि हम ठीक भी हो, सामने वाला गलत भी हो, और उसकी भूल को सबके सामने हम इतना इलेबोरेट करते हैं, इतना ज्यादा बखान करते हैं उस चीज का। तो ये कहाँ तक उचित है? देखो ऐसा है बहन, हर एक व्यक्ति खुद की भूल छुपाना चाहता है। हमें अपने दिल पर हाथ रख के देखना चाहिए कि हमारी भूल कोई वर्णन करता है या किसी को बताता है तो हमको अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। जब हमें अच्छा नहीं लगता है तो दूसरे का हम इतना बैठ के वर्णन कर रहे हैं तो उसको कैसा अच्छा लगेगा। जी। तो वास्तविकता ये है इंसानियत कि अगर किसी की भूल हो गई तो उसको तुम अलग रीति से अलग बैठ करके तुम बता दो। चार के सामने शो करने की आवश्यकता नहीं। सच्चा मित्र कहो या शुभ चिंतक कहो, वो उसी को कहा जाता है जो उसको थोड़ा सा इशारा दे देता है कि ये तेरे से भूल हो गई, और वो व्यक्ति सामने मान भी लेता है और उसको बुरा भी नहीं लगता है। वो समझता है देखो ये मेरा कितना हित चिंतक। जी।
परंतु दूसरों के आगे बैठ करके उसकी निंदा करना, उसकी बातों को फैलाना, तो ये तो बहुत बड़ा पाप हुआ ना। इसका मतलब चाहे हम अपनी साइड से ठीक भी हों, लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति की भूलें या अवगुण दूसरों के सामने फैलाते हैं, तो ये भी हमारी भूल है या पाप है? ये भूल नहीं कहेंगे, इसको पाप ही कहेंगे। जी जी जी। अगर हम दूसरों के अवगुण फैलाते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, तो इसको पाप कहा जाता है, भूल नहीं कहा जाता है जी। और भूल करने के बाद क्या होता है, लोग कहते हैं भूल, मेरे से भूल हो गई, क्षमा करना। जी। पाप करने वाले भी ऐसे कहते हैं कभी कभी, शो करने के लिए कि भाई मेरे मन में तो नहीं था, मैंने बोल दिया। अभी ऐसा कैसा बोल दिया, किसके द्वारा बोला? मुख के द्वारा। मुख किसका है? मेरा है जी। और मेरे मन में नहीं था, मेरे मुख में कैसा आ गया? जी बिल्कुल। क्योंकि कोई भी हमारी जो वाणी चलती है या कर्म चलते हैं, उसका बीज तो मनसा है। जी। मनसा में आने के बगैर वो वाणी में नहीं आता है, मनसा में आने के बगैर वो बात कर्म में नहीं आती। जी। और फिर भी अगर समझो वो बोलता है और उसको कहता है मेरे को तुम माफ कर दो, मेरे से भूल हो गई, ये तो एक, और वो सामने वाला भी उसको बोलता है तू भूलें करता रहता है और माफी मांगता रहता है, कहाँ तक मैं माफ करूं तेरा? जी जी जी। ये बात हो जाती है। तो इससे क्या होता है, संबंध विच्छेद होते हैं, इससे एक दो के दिल दूर होते हैं। परंतु सचमुच अनजाने में कोई भूल होती है तो सामने वाले को भी फील होता है कि इसके मन में कुछ नहीं था, परंतु इससे भूल हो गई, तो वो उसको माफ कर देता है। ऐसी बात। जी जी जी। हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, हमारे साथ कई लोग कनेक्टेड हैं, तो कई बार ऐसी भूल हो जाती है जो बहुत बड़े लेवल की भूल होती है, उस गलती का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में कई बार गुस्सा भी आता है लोगों को कि देखना फलाने की गलती की वजह से आज सभी परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में फिर हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति जब वो इतनी बड़ी भूल कर बैठा है और सभी उसके लिए नेगेटिव हो गए हैं और हमें भी कहीं ना कहीं क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है? देखो, ऐसा है, हमेशा कहा जाता है कि आप चोर से नफरत नहीं करो, चोरी से नफरत करो। जी। माना जो भूल करता है उस व्यक्ति से नफरत नहीं करो, उसके अंदर जो कमी कमजोरी है उससे नफरत करो। अगर हम उस व्यक्ति से नफरत करते हैं और उसकी जो कमजोरी है जिसके कारण इतनी बड़ी भूल हो गई, तो वो कमजोरी हमारे में आने का चांस होता है। परंतु अगर हम ये सीख लेते हैं उससे कि देखो इससे भूल हुई तो कितनों को नुकसान हुआ, ऐसी भूल मुझे नहीं करनी है, ये हमें पक्का कर लेना चाहिए। और उस व्यक्ति को भी हमको रियलाइज जरूर कराना चाहिए कि देखो तेरे कारण ऐसा हुआ है, तो आगे से अपने ऊपर ध्यान दे। जी। परंतु उसको आप डांट कसते रहेंगे, उसको आप डांटते रहेंगे, क्रोध करते रहेंगे, तो उससे कोई सुधरता नहीं है। जी। सुधरने के लिए हमारे को प्रेम से समझाना पड़ेगा उसको। जी, जी, उससे कौन सी भूल हुई है और उससे क्या क्या नुकसान हुआ है वो उसको बताना पड़ेगा। जब उसको बताएंगे तो जरूर समझ जाएगा इस बात को। जी जी जी। कई बार दीदी क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति भूल करे वो तो बात अलग है, कई बार हमसे भी भूल हो जाती है जाने अनजाने के अंदर, क्योंकि लोग कहते हैं मनुष्य भूलनहार है। जी जी जी। गलतियों का पुतला भी कहते हैं। जैसा कि वो भगवान से सर्टिफिकेट ही लेके आए, लाइसेंस लेके आए भूले करने का। जी जी। तो ये जो उनकी मान्यता है ना कि मनुष्य भूलनहार है, तो बेधड़क होके भूले करते रहते। जी 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 जी। वो कहेंगे हम भूले करना तो हमारा जैसा कि धर्म ही है। जी। परंतु हमारे से अगर बिगड़ समझे कभी भूल हो जाती है तो हमारा काम है सामने वाली व्यक्ति से माफी मांग ले। जी जी जी। सॉरी बोल देना, माफी मांग लेना। जब तक आप उससे माफी नहीं मांगेंगे तो आपको वो भूल दिल में चुभती रहेगी। जी। कि अरे मेरे से ये हो गया। वो भले सामने वाला समझदार है, वो कुछ नहीं बोलता है, परंतु हमारे को खुद को खाता रहेगा, मन खाता रहेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। तो इस चुभन को निकालने के लिए भी हमारे को जरूर क्या करना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए और आगे के लिए हम ये भूल फिर कभी नहीं करेंगे, ऐसी अपने साथ गांठ बांध के रखनी चाहिए। जी। तभी हम सुधर सकते हैं। जी, नहीं तो नहीं सुधर सकते। और दूसरा कोई भूल करता है तो हमें उसको समझाना भी है, समझा करके उसकी भूल को हमें करेक्ट भी करना है और उसके साथ साथ हमारे को उसने जो भूल किया है उसको क्षमा करने के बाद
हमको उस बात को हमेशा के लिए भुला देना। जी घड़ी घड़ी उस बात को रगड़ते नहीं रहना है कि देखा इससे ये भूल हो गई इसलिए इतनों का नुकसान हो गया, इससे ये भूल हो गई इसलिए इसका इतनों का नुकसान हो। जी तो ये हमारे को नहीं करना है। जी 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 भुला देना है, भूल को भुला दो। फिर उस व्यक्ति से आपका जैसे पहले प्यार था, जैसा उससे व्यवहार था, आप वैसा ही उससे व्यवहार करो तो व्यक्ति जरूर सुधर जाता है। जी परंतु हमारा उनकी उससे नफरत पैदा हो जाती है व्यक्ति से, जी उसके साथ हमारा व्यवहार खराब हो जाता है, बिल्कुल। दुर्व्यवहार हो जाता है, तो वो बेचारा सदा के लिए दुखी होता रहता है। जी उसको सुधारने का हम चांस ही नहीं देते ऐसा करते। जी परंतु अगर हमारा व्यवहार अच्छा है और हम उसको बैठ के कहते हैं कि तुम अपने ऊपर अटेंशन दो, तो जरूर अटेंशन रखता है। जी कई बार क्या होता है कि हमसे ऐसी कड़ी भूल हो जाती है जो हम निरंतर आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं। कई ऐसे घटनाएं हो जाती है, तो ऐसे में कई बार लोग भी इतनी आसानी से उस भूल को, उस कड़ी भूल को माफ नहीं कर पाते हैं और वो व्यक्ति भी आत्मग्लानि की आग में झुलस रहा है, वो अंदर ही अंदर उसका मन काट रहा है, पश्चाताप उसे बहुत हो रहा है, माफी मांग भी रहा है, आधे लोग माफ कर रहे हैं, आधे लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में वो व्यक्ति बड़ा हताश और निराश हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन से वो अपने आप को कैसे निकाल सकता है? देखो, इसके लिए तो उसको आध्यात्मिकता का ही सहारा लेना पड़ेगा। जब तक उसका सहारा नहीं लेगा, उसका मन जो घड़ी घड़ी उसको खा रहा, आत्मग्लानि हो रही है, जी वो उसकी नहीं जा सकेगी और उसको भगवान से भी माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, बड़ा जज तो वो है जी तो उससे भी माफी मांगनी पड़ेगी। जब हम अपने पाप उसके आगे सारे रख देते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं, उस समय हम सारे उसके आगे पाप रख देते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है जी कि हमारे से ये भूल हो गई, ये हो गया। हम आगे के लिए फिर अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ध्यान देते हैं। जी बताते हैं, एक बेचारी बूढ़ी माता थी, विधवा, उसका एक लड़का था, वो बहुत भूलें करता था, दूसरों को बहुत तंग करेगा, किसी की चोरी करके आएगा, कुछ करेगा, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ करता था। और जब भी पाप करके आता था, आके अपनी माँ को बताता था, आज मैंने ये भूल किया, आज मेरे से ये भूल हो गई। करता भी था और बताता भी था। तो उसकी माँ क्या करती थी, जब वो आके बताता था आज मैंने ये भूल किया, तो एक किल्ला लेके दीवार में ठोक देती थी। ऐसा करते करते उसकी सारी दीवार किल्लों से भर गई। जी तो एक दिन उस लड़के ने माँ से पूछा, माँ ये इतने किल्ले काहे के हैं, ये क्यों ठोके हैं? तो ये बोला, ये सारी तेरी भूलें हैं, तू जो पाप करके आता है, भूल करके आता है, मैं एक किल्ला ठोक देती। तो उसको बहुत आत्मग्लानि हुई। उसने कहा, ये क्या है, मैं इतनी भूलें करता हूँ। तो उसको पश्चाताप होने के बाद, पश्चाताप के बाद परिवर्तन होता है, तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने अपने जीवन को सुधार लिया। फिर वो भूल करने के बजाय, पाप करने के बजाय रोज कोई ना कोई पुण्य का दूसरा काम धंधा तो करता था, पर पुण्य का कोई ना कोई काम करके आता था। किसी को मदद करके आएगा, किसी को रास्ता बता के आएगा, किसी को दान दे के आएगा। तो रोज कुछ ना कुछ करके आके माँ को बताता था कि आज मैंने ये श्रेष्ठ काम किया, पुण्य का काम किया। जब भी वो आके उसको पुण्य का काम माँ को बताता था, तो उसकी माँ वो एक खिल्ला निकाल देती थी। ऐसे करते करते काफी समय लगा, बरस लगे, वो सारे खिल्ले निकल गए। जी खिल्ले तो निकल गए पर उसके दाग रह गए। तो उसने माँ को पूछा कि माँ, ये सारे खिल्ले तो मेरे पाप के निकल गए, मैंने पुण्य किए, पर ये दाग तो रह गए। जी तो माँ ने कहा, बेटा ये नहीं मिटने वाले दाग हैं। तुमने भूल किया, तुमने पाप किया और फिर पुण्य किया, तो वो खिल्ले तो तुम्हारे निकल गए, परंतु तुमने जो कुछ किया उसका दाग तुम्हारे ऊपर रह गया। और ये जो दाग है, ये दाग तेरे को याद कराएंगे कि तूने जीवन में क्या किया है। जी और दूसरा, ये दाग तुम्हारे को श्रेष्ठ कर्म करने की हमेशा प्रेरणा देगी। जी तो अभी ये जो दाग है, पाप के जो दाग है पड़े हुए, ये निकालने का एक ही उपाय है, खुद को पहचान करके, खुद के पिता परमात्मा को पहचान के जैसे जैसे हम याद करते हैं, तो उस याद के बल से क्या होते हैं, वो दाग धीरे धीरे निकल जाते। जी और ऐसा होता है, हमारे को उसने कहा, माँ फिर मेरे को ये माफ़ नहीं हो गए क्या?
बोला तुम परमात्मा को सब जब बताएगा तो तेरे को वो कुछ हद तक तो माफ कर देगा, परंतु कुछ तो तेरे को जरूर उसकी सजा तो मिलेगी, परंतु तुम्हारी सजा हल्की हो जाएगी, वो सूरी से कांटा हो जाएगा, ये होगा। तो उसने अपने जीवन में इतना परिवर्तन लाया। अभी इतने पाप करने वाला व्यक्ति भी सुधर सकता है, वाल्मीकि भी ऋषि बन सकता है जी। तो छोटे मोटे पाप करने वाले या गलतियां करने वाले बहन क्यों नहीं सुधर सकते? इसीलिए हम लोगों को आशावादी बनने की आवश्यकता है। आशावादी बन करके हमें औरों को रास्ता बताने की दरकार। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनके अंदर वो आप ही रियलाइजेशन शक्ति आती है और वो अपनी भूलों को सुधारते जाते हैं। जी। लेकिन दीदी अगर हम प्रेजेंट सिचुएशंस की बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम उनकी गलती बताते भी हैं कि आपसे ये भूल हो रही है, हमारी शुभ भावना भी होती है, लेकिन सामने वाले जो है उस चीज को रियलाइज ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मैं ठीक हूँ, ये लोग गलत सोच रहे हैं, मैं ठीक हूँ, जिस चीज को ये भूल कह रहे हैं तो वो भूल नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी भूल को ना ही स्वीकार करता है, ना ही उस चीज का रियलाइजेशन करता है। और जो व्यक्ति कह रहा है उसको कि भाई आप ये चीज अपने आप में चेंज लेकर आइए, परिवर्तन करिए, तो क्या होता है, उसके ना परिवर्तन होने से, उसके ना उसको रियलाइज ना होने से जो है सामने वाला जो है खुद परेशान होना शुरू हो जाता है। सोचता है इसको तो कोई असर ही नहीं हो रहा, इसको तो कोई रियलाइजेशन ही नहीं, वो परेशान होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें? देखो, ये सामने वाले का अज्ञान, उसका ईगो है। सामने वाला उसको जब भी बताता है तेरे से ये गलती हो रही या वो गलती हो रही, तो उसका ईगो हट होता है कि ये क्या है, मैं क्या छोटा हूँ क्या, मैं क्या समझदार नहीं हूँ क्या, मैं क्या बेसमझ हूँ क्या, जो ये मेरे को बताता है, मेरे को सब कुछ मालूम। इसीलिए हम उसके पीछे अपना माथा मारे। उससे तो ऐसा किया जावे, उसका जिसके साथ प्यार है उस व्यक्ति को बोल के उसको वो रियलाइज कराया जावे। कहा जाता है जो कान छेदने होते हैं ना, घर में नहीं छेदे जाते, सोनारे से छेदे जाते। तो उसी प्रकार किसी को गलती रियलाइज करानी है ना, हम नहीं करा सकते, घर वाले या हम उसके मित्र नहीं करा सकते, तो उसकी जिसके साथ विशेष मित्रता है, जो उसका बहुत नजदीक का है, आप उसको बोल करके और उसको ठीक कर सकते हैं। बाकी आप बोलते रहेंगे तो और ही आपके लिए उसके मन में खराब भावना उत्पन्न होगी कि ये मेरे पीछे पड़ा रहता है हमेशा, ये मेरे को ऐसा करता है, मेरे को गिराने की कोशिश करता है। गिर रहा है, हम चढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो समझता है मेरे को गिराने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए दूसरों की हेल्प इसमें लेने की जरूरत होती है। जी, कई बार घरों में होता है, क्योंकि मान लीजिए हम पति पत्नी के संबंध की बात करें तो ये ऐसा संबंध है कि जल्दी से छूटता भी नहीं है, आपको निभाना भी है, रहना भी है। तो मान लीजिए पति कोई गलती कर रहा है, बार बार पत्नी पे हाथ उठा रहा है, बाद में सॉरी भी मांग लेता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, फिर हाथ उठाता है, फिर सॉरी मांग लेता है। ऐसे में सामने वाले पर बड़ा गहरा असर पड़ता है कि इनको तो कोई असर ही नहीं हो रहा, ये तो मुझे इंसान ही नहीं समझते हैं, जब देखो मार पिटाई करते रहते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति उस सिचुएशन से अपने आप को निकालना चाहता है, लेकिन फंसा हुआ महसूस करता है। तो ऐसे इतनी क्रिटिकल पोजीशन में क्या किया जाए जहाँ इस तरीके की घटना बार बार हो जाती है? अगर क्रिटिकल कंडीशन है जी, तो उनके बड़ों का सहारा लेना चाहिए जी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। आज ये जो सिचुएशन आई है ये बहुत जगह पर है जी। क्यों है? क्योंकि हर एक के अंदर इंडिपेंडेंट का भूत घुसा हुआ है जी। हर एक कोई स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पहले समय में जब बड़े लोग घर में होते थे तो इनकी ताकत नहीं होती थी हाथ उठाने की, पहले ऐसे बर्ताव नहीं करते थे औरतों के साथ। परंतु अभी ये जैसा जैसा अलग अलग रहते हैं, कौन देखता है, जो चाहिए वो करते रहो, तो करते रहते हैं। तो ऐसे समय पर हमें फिर उनकी हेल्प लेनी पड़ती है और उनको बता करके नहीं। लोगों को क्या लगता है, औरत को ऐसा लगता है मैं किसी को बताएगी तो इसकी बदनामी होगी, मेरी बदनामी हो। बदनामी से डरना है तो मार खाओ, मार नहीं खाना है तो बदनामी होने दो, दो में से एक होने दो। बिल्कुल कुछ तो करना ही पड़ेगा ना उसके लिए। जी। क्योंकि कई बार लीगल एक्शन पर बात आ जाती है तो भी लोग उससे बचते हैं, पुलिस की बात आ जाती है तो भी बचते हैं कि भाई नहीं बदनामी हो जाएगी। तो मुझे लगता है इसमें अपनी विल पावर की जरूरत है कि इस चीज का हम सामना कर सके। कई भूलें ऐसी होती हैं कि हम सामने भी नहीं कर रहे हैं, कोई भी हमको नहीं देख रहा है,
हम अकेले हैं और हमें पता भी है कि ये गलती हम कर रहे हैं, जैसे कोई चोरी कर रहा है, कोई आसपास नहीं है, हम ये चीज़ कर रहे हैं, हमें पता भी है कि ये गलत है, फिर भी कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर क्या किया जाए, उसको कैसे रियलाइज हो इस चीज़ का? उसको मालूम है चोरी करता है, ये गलत है, जी फिर भी करता है, जी संस्कारों के वश होकर के जी करता है। तो उसको रियलाइज कराना पड़ेगा ना कि जो खराब काम है वो तो खराब काम ही है, वो कोई अच्छा काम थोड़ा ही है। जी और कोई नहीं देखता है, भगवान तो देख रहा है ना। बिल्कुल हाँ, कोई नहीं देखे भले पर भगवान तो देखता है। जी इसीलिए हमेशा ये समझने की जरूरत है कि वो हमको देख रहा है। कि एक पिता ने अपने बच्चों को एक कबूतर दिया, एक बच्चे को बोला इसको ऐसी जगह पर मार के आओ जहाँ कोई नहीं देखता हो। वो बेचारा सब तरफ से घूम के वापस आ गया, उसने कबूतर बाप को दे दिया। बोला ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ कोई नहीं देखे। बोला ऐसा कैसा होगा, इतना सब आप उस गली में जाओ उधर कोई भी नहीं है। तो बोला नहीं, ऊपर से भगवान तो देखता है। जी बिल्कुल। तो ये समझ अगर होती है तो फिर अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, नहीं तो फिर चलते रहते हैं, जैसे पशु चलते वैसा चलते रहते। कई बार लोग भूल जाते हैं कि इसकी जो भोगना है हमारे पास कई मल्टीप्लाई होकर के आएगी, ये सत्य को नकार देते हैं और इस वजह से वो गलती पे गलती करते रहते हैं। कई घटनाएं दीदी जीवन में आज के प्रेजेंट टाइम्स में इस तरीके की हो रही हैं, जैसे मान लीजिए लड़की के साथ कुछ गलत हादसा हो गया है या कुछ ऐसा किसी ने किसी के साथ बहुत हद तक गलत कर दिया है, तो ऐसे में वो व्यक्ति जिसके साथ वो बीतता है वो सामने वाले को माफ नहीं कर पाता है बिल्कुल भी, कि मेरे साथ इतना गलत हुआ तो मैं कैसे उसको माफ कर दूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में वो व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि किसी के साथ मान लीजिए गलत हादसा हो गया, किसी के साथ बहुत ज्यादा अति में नुकसान कर दिया, फिजिकल टॉर्चर कर दिया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे में कैसे सिचुएशन से वो माफ कैसे करे उस चीज को? हमने यही आपको बताया ना, उसके लिए आध्यात्मिकता को समझने की, कर्मों की गहन गति को समझने की आवश्यकता है। जी कोई भी आज किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी को हाथ नहीं उठा सकता है। अगर हमने कभी कुछ किया होगा तो उसका हमको रिटर्न आता है। जी जब हम कर्म फिलॉसफी को जान लेते हैं ना, तो फिर इतना दुखी नहीं होते हैं। जी 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 बिल्कुल, इतना तंग नहीं होते हैं फिर। इसीलिए कर्म फिलॉसफी को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। और जितना जितना ईश्वरीय याद में रहते हैं, भले वो हमारे साथ खराब व्यवहार कर रहा है, परंतु हम उसको शुभ भावना शुभ कामना देते हैं, तो हमारे ये शुभ संकल्प उस तक पहुंचते हैं, धीरे धीरे उस व्यक्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया ना, हमको आशावादी बनने की आवश्यकता है। निराशावादी बनेंगे तो हम ना खुद सुधरेंगे ना औरों को सुधार सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। हाँ दीदी, ये जो आपने ये दो जो बातें बताई हैं कि एक तो हम कर्म फिलॉसफी को ध्यान में रखें, आध्यात्मिकता का सहारा रहे, और ऐसी कोई हमसे भूल हो गई है तो ईश्वर के सामने सच्चाई सफाई के साथ उस चीज को रखें और स्वीकार करें और आगे के लिए परिवर्तन करें, तो बहुत हद तक जो पीड़ा होती है हमारे अंदर किसी भूल को लेकर के, तो वो बहुत हद तक हम निकाल भी सकते हैं और धीरे धीरे खत्म भी कर सकते हैं। दीदी आज और आपने दूसरे अगर भूल करते हैं जी तो उसको माफ करके उस बिल्कुल भूल को भुला देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी आज आपने इतनी खूबसूरत बातें हम सबके साथ शेयर की हैं, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज की इस ज्ञान की चर्चा से हमने ये सीखा है कि यदि हमसे भूल हो भी जाती है तो सच्चे दिल से हम उसको स्वीकार करें, स्वयं का परिवर्तन भी करें और माफी भी लें। और यदि सामने वाला कोई गलती करता है तो उसके प्रति हम शुभ भावना रखें, उसके परिवर्तन की भावना रखें कि वो भी सुधर जाएगा, ना कि उसकी गलती का हम बखान करें। और साथ ही यदि कोई ऐसा कष्ट हमने कोई जीवन में झेला है जिसकी वजह से हम दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हमें आध्यात्मिकता का सहारा अवश्य लेना चाहिए, कर्मों की फिलॉसफी को हमेशा सामने रखना चाहिए। जब ये ज्ञान हमारे जहन में होगा तो हम इस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।